तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई। ये अपना चैप्टर चल रहा है 9, एक्सरसाइज 9.4 है। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। तो कुछ कंडीशन है कि जब वाई बराबर 1 है और एक्स बराबर 1 हो तो अपन को इसका विशिष्ट हल निकालना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें व्यापक हल निकाल रहे थे, और व्यापक हल जब निकालते हैं तो उसमें अपन अचर c का यूज़ करते हैं, लेकिन जब विशिष्ट हल निकालते हैं तो c की वैल्यू भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। एक तो डी वाई बाई डी एक्स के रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा डी एक्स। इसे इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब पहला काम क्या है, इसको चेक कर लेना कि ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो अपन इसकी तुलना कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई से। तो हमें जो फलन मिल जाएगा, हमें फलन मिल गया यहाँ पे माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चेक करना है कि शून्य घात का समघातीय फलन है कि नहीं है। तो इसमें x बराबर लेमडा एक्स और y बराबर लेमडा वाई रख देते हैं। तो f ये हो जाएगा लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर बटे में आ जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉमन करते हैं लेमडा स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस तो बाहर था, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो हमारा फलन था एक तरह से वही हमें मिल गया है। अब यहाँ पे लेमडा नहीं बचा है तो अपन लेमडा की पावर क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा शून्य घात का समघातीय फलन अपन को मिल चुका है। जब शून्य घात का समघातीय फलन मिल जाएगा तो अपन का जो अवकल समीकरण है ये कहलाएगा शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण। अब अगला काम है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, मतलब y की जगह पे क्या रखें, y बराबर भी एक्स इसमें रखना है। तो जब वी एक्स रखेंगे तो एक तरह से भी हमको मिलेगा वाई बटे एक्स, और रखने के बाद इसका अवकलन करना है। ठीक है, रखना जैसे प्रतिस्थापन इसको करना है तो इसका पहले अवकलन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं भी और एक्स के पदों में। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, मतलब अपन को मिल गई ये भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स। ये किसका मान मिला है, डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखना है, वी एक्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है, वी एक्स का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हुआ v प्लस वी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अपन को जो यहाँ पे मिला वो कितना मिला, v प्लस वी स्क्वायर, बाहर है माइनस, ये v प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स निकला हुआ है। अब माइनस यदि भी करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यदि इसे अपन सीरीज कर लेते हैं तो भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स, इस भी को अपन इधर भेजते हैं। तो अभी तो ये माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं तो माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। जब अपन इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी स्क्वायर, ये माइनस भी, तो माइनस भी माइनस 2भी, मतलब एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर मिलेगा माइनस 2भी माइनस भी स्क्वायर।
अब x वाले पदों को एक तरफ करते हैं और बिना x वाले पदों को एक तरफ, मतलब माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, टू बी प्लस भी स्क्वायर। और ठीक है, तो अब एक तरफ करते हैं तो अपन को मिलेगा इधर डी भी बटे हो जाएगा टू भी बटे भी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस एक बटे एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें एक काम आपको करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ये है अपना भी स्क्वायर प्लस टू भी, इसमें कितना जोड़े घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अपन को 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब यदि तुलना करें इसकी, टू भी बराबर टू ए भी होता है, तो एक पद तो अपन को पता है ना, और अगला पद निकालना है, अगला पद मतलब b है ना, तो ये 2 से मतलब b बराबर क्या लेना पड़ेगा 1। पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको, तो 1 को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो भी स्क्वायर प्लस टू भी, एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, और इधर तो ये इसका हो गया माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी ले लेते हैं, क्योंकि समाकलन हो गया और स्वतंत्र चर के पास ही अपन अचर को लिखते हैं, ये लिख दिए। इसको लिख सकते हैं भी प्लस 1 का स्क्वायर। समाकलन का निशान लगा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तभी इसका समाकलन हुआ और ये बना, यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास डी भी बटे भी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है, और बराबर करके ये आया था माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब ये एक तरह से यदि इसको प्रतिस्थापित करना हो t से तो कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे डी टी आ जाएगा। और यदि आपसे आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चिन्ह का कोई विशेष फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उसका समाकलन क्या होता है आप जानते हैं क्या? मतलब यदि डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो इसका समाकलन होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बटे में एक्स प्लस ए रहता है ना, एक्स माइनस ए बटे में एक्स प्लस ए प्लस सी रहता है, ऐसा ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 1/2 ए का मान है 1 तो 1/2 आ जाएगा, फिर लॉग एक्स का मान है भी प्लस 1, फिर माइनस ए का मान है 1 और भी प्लस 1 इसका है प्लस 1, फिर बराबर ये माइनस लॉग मॉड एक्स बराबर प्लस सी था। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये कट गया इससे, ये भी प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 लॉग, यहाँ पे बचा भी और यहाँ पे बचा भी प्लस 2, ओके, भी प्लस 2 आ गया, ओके, भी प्लस 2 आया, इसको इधर ले आए तो लॉग मॉड एक्स प्लस बराबर सी हो गया। अब ये 1/2 को जब अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट को वैसे अपन क्या लिखते हैं 1/2 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि n log m ये सूत्र होता है log m की पावर n। तो बाहर जो संख्या लिखी है वो इसकी पावर में आ जाएगी, मतलब 1/2 मतलब अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा। तो log ये पूरे में अंडर रूट लगेगा भी बटे भी प्लस 2, और यदि डायरेक्ट थोड़ा सा लगाएं तो log m, ये log m बना और ये log प्लस log n था तो log m इंटू n, तो अपन x भी शामिल कर लेते हैं यहाँ पे बराबर c। अब चूंकि y बराबर भी x था, y बराबर क्या था भी x, तो जो हमारे पास ये पद मिला हुआ है भी, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, भी की जगह पे क्या आ जाएगा, y बराबर था भी एक्स तो भी बराबर हो जाएगा y/x। मतलब यहाँ पे भी की जगह पे लिख सकते हैं y/x, ये y/x प्लस 2 और ये है गुणते x, ठीक है, बराबर c। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो log
ये हो जाएगा log y बटे एक्स तो था ही, है ना, y बटे एक्स था। और ये थोड़ा सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेके, तो ये हो जाएगा y प्लस टू एक्स, और जो बटे में x आया था, जो बटे वाला x था, बटे वाला ये बटे x की है। अब इसमें भी बटे है और इसमें भी बटे है, तो ये बटे वाला x क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब अंश में चला जाएगा, और ये हर वाला अंश में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और जो ये x यहाँ पे लिखा हुआ था, इस x का एक स्टेप और बढ़ा के अपन बताते हैं। ठीक है, तो ये x तो कट गया, मतलब यहाँ पे मिला आपको log। अब अंडर रूट में क्या बचा हुआ है, y बचा है, और नीचे बचा है y प्लस टू एक्स, और बाहर है गुणा में x, बाहर गुणा में क्या है, x है, बराबर c। तो हमें जो ये मिला हुआ था, आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही c को log c ले सकते हैं, ताकि log से log अपन हटा सकें। ठीक है, और नहीं हटाए हैं तो यहाँ पे अब c की जगह अपन log c ले सकते हैं। c की जगह log c जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये log था, है ना, और ये अपन ने निकाला है y, और यहाँ पे x ये अंडर रूट में नहीं है। ठीक है, और ये है अंडर रूट में, अलग अलग कर लेते हैं, y प्लस टू एक्स, अंडर रूट में थे दोनों, x अलग था, और ये अपन ने लिया था log c। कंपेयर करेंगे तो अपन को क्या मिला, हमें मिला, ये मॉड हटा सकते हैं, हटा दीजिए, ये हटा दिए, तो y प्लस टू एक्स बराबर c। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग जब करेंगे तो वर्ग इसमें लग जाएगा, इनका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस टू एक्स बराबर, चूँकि वर्ग किया है हमने, दोनों पक्षों का वर्ग किया है, इसलिए यहाँ पे c स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब अपन को निकालना है c का मान, तो c का मान क्या होगा, या एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन में क्या मिलेगा अपन को, देखो हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलने वाला है वाई एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस टू एक्स। अब इक्वेशन आप सेकंड बना लो इसको, क्योंकि पहला इसके पहले बना चुके थे। कंडीशन है y बराबर 1 और x बराबर 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 1 इसमें रखते हैं, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ पे 1 मिला, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 2 प्लस 1 हो गया 3, मतलब सी स्क्वायर इंटू 3। तो सी स्क्वायर बराबर, ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में, और इस 1/3 को उठा के इसमें रख देंगे, तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। अभी ये व्यापक हल था, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 यहाँ पे रखना है, तो 1/3 वाई प्लस टू एक्स, ये हो गया इसका व्यापक हल। थोड़ा सा वो विशिष्ट हल हो गया इसका, इसमें गुणा कर दिए तो 3x स्क्वायर वाई बराबर वाई प्लस टू एक्स, ये हो गया हल। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे अपन ने c की जगह log c बाद में रखा है, आप यदि देखते हैं कि एक पक्ष वाला जो पूरा पद है log में है और एक तरफ c है, तो आप c को log c से प्रतिस्थापित कर दीजिए, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, तो अपन को एक मान मिल जाएगा दोनों पक्षों का देखकर, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।